नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं और इनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कर्जा कब उतरेगा। पहला बात तो ये, और दूसरा, इन्होंने कोई गलत काम के लिए कर्जा नहीं लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने कोई गलत कार्य के लिए कर्ज लिया है, बट कर्ज इनके ऊपर जरूर है। तो ये जानना चाहते हैं कि कर्ज उतरेगा और ये कर्ज मुक्त हो पाएंगे, कब तक हो पाएंगे, आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक से लोन आजकल ईजी वे में मिल जाता है और उसके बाद चुकाने में इनका जीवन ही खराब हो जाता है। तो इतना कर्जा ना लिया करें आप जिसको चुकाने में आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं आ जाएं। और अगर कर्जा ले भी तो सोच समझ के ले, नहीं तो दिक्कतें आपको होंगी, परेशानियां आपको होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था है जिस हिसाब से इतने कर्जे हैं, और ये इनके कर्जे कब से खत्म होंगे, इस बात को भी हम देख लेते हैं और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। पहले तो पॉजिटिव चीज को हम देखते हैं, ये बेहतरीन भाग्य रेखा है। तो जीवन पर देख लो, पैसे का फ्लो आपके बना रहेगा, जीवन पर पैसे का फ्लो बना रहेगा, धन की दिक्कत नहीं होगी। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर दिख रही है, तो भाग्य रेखा में कोई खास समस्याएं है भी नहीं। एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, क्या बात है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन अगर हथेली पर अवस्थित हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आगे ये एक और ताकतवर भाग्य रेखा, और इसी भाग्य रेखा पर आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा स्पेशली, इसको भी सूर्य लकी कहते हैं। तो यहां पर एक और दो दो स्क्वायर, अगर सूर्य पर्वत पर किसी व्यक्ति के दो स्क्वायर दिख जाए, ये सूर्य रेखा के साथ बना हो और इस प्रकार से भाग्य रेखा के साथ बना हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं, जीवन पर पैसे की दिक्कत नहीं होती है। अब राहु रेखा की वजह से और कंफ्यूजन्स में आप निर्णय ले रहे हैं, और कंफ्यूजन्स इस प्रकार से हो रहे हैं कि आप कर्जे लेते जा रहे हैं। तो ज्यादा कर्जे को आप ना ले, कर्ज लेना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हालांकि एक समय के बाद प्रगति की रेखा है, तो कर्जा चुका लेंगे और पैसा का फ्लो जब जीवन पर बढ़ जाएगा ना, तो कर्जा ऑटोमेटिकली चुक जाएगा। और एक समय के बाद आकस्मिक धन लाभ के योग बने ही थे, एक समय के बाद जीवन पर धन आने के योग बने ही थे। एक जबरदस्त दिख रही है ये मार्च लाइन, ये एक और मंगल रेखा, दो दो मंगल रेखा चमत्कारी, बढ़िया सा बृहस्पति पर स्क्वायर साइन, क्या बात है। अगर मैं आगे देखूं तो एक शानदार रूप से दिख रही है बुध रेखा, और इस बुध रेखा पर एक बढ़िया सा त्रिभुज, धन त्रिभुज। तो इस प्रकार की आकृति हो तो जीवन में पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। जीवन में अच्छे धन आते, इस प्रकार की आकृति अगर हथेली पर अवस्थित हो तो आप धनी बनने वाले हैं, आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, ये एकदम, इसमें एकदम संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देख लो और क्या पॉजिटिविटी, तो सूर्य रेखा एक और दिख रही है मुझे, बुद्ध पर एक रेखा जा रही है सूर्य की तरफ से। तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुक्र बहुत प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति को बताती है। तो बेशक आपके ऊपर कर्जा हो गया है, वो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। तो अपने बेवकूफ़ियों को कम किया करें आप, और ज़्यादा कर्जा ना ले। हर एक चीज़ को करने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने पैर को उतना ही फैलाएं जितनी आपकी इनकम हो, इस बात को आप दिमाग में रखें। हालांकि ये थोड़ा मैं हार्श लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप तनाव से भी आप गुजर रहे हैं, इतने इतने कर्जा ले चुके हैं, सारे सैलरी के पैसे आपके ईएमआई में जा रहे, तो कर क्यों रहे हैं, कर्ज क्यों ले रहे हैं। मत लीजिए ना, जितना एक गरीब के अपने जीवन को नहीं चलाता। अगर आपकी इनकम 10,000 होगी तो क्या आप 20,000 रुपये खर्च करने के लिए बैंक से कर्ज लोगे? ये बिल्कुल अनुचित है। तो ये आप ना करें, क्योंकि ये थोड़ी राहु रेखा की वजह से, अभी मैं नेगेटिविटी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेगेटिव चीज़ की वजह से जातक थोड़ा सा परेशान और तनावग्रस्त रहते हैं। अब नेगेटिविटी क्या है, ये एक राहु रेखा है जो कि आपके नेगेटिव एक्सपेंस को बताती है, मतलब खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होने की वजह से आपको कर्जे लेने की नौबत आएगी। और नौबत इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन में आप कर्जे से बढ़ गए, कर्जे आपके ऊपर इतने हो गए कि आपको बहुत तकलीफ होने लगा। तो कर्जे बिल्कुल भी ना ले आप। तो ये हो गई पहली बात।
दूसरा देखो, मानसिकता पर होता है कर्जा। अगर आप मानसिकता को ठीक तरीके से रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट करके आगे बढ़ेंगे तो कर्ज क्यों लेंगे आप? बिल्कुल नहीं लेंगे। अब अगर कोई बहुत इमरजेंसी पड़ गया तो मैं खुद रिकमेंड करता हूं आपको कर्ज लेना, लेकिन जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक और नेगेटिविटी, बृहस्पति का दबाव, अज्ञानी टाइप के बिहेव को बताता है। इस केस में जातक अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं, ले तो लेते हैं, खर्च भी कर देते हैं, फिर पता चलता है तनाव में रहे। तो तनावग्रस्त जीवन को ये बताता है। मैं प्रायः कहता हूं कि अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो निराशावादी ऐसे व्यक्ति होते हैं। दो टाइप के इंसान होते हैं। एक व्यक्ति अपने औकात से बढ़कर खर्चा कर लेता है, लेकिन वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक जोश रहता है, एक पराक्रम रहता है, एक समर्पण रहता है, एक एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि वो चुका लेगा किसी भी तरीके से। एक व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छी खासी नौकरी है, वो कर्जा लेता है, लेकिन फिर भी वो तनाव में रहता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं रहता, वो आशा नहीं कर पाता, उसमें निराशा रहती है। तो यही कारण है ये बृहस्पति का दबाव का। इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा, पहला। दूसरा महत्वपूर्ण बात, एक समय के बाद आप कॉन्फिडेंस से लबालब बढ़ जाएंगे। आपके जीवन पर जो वो नेगेटिविटी है वो जरूर खत्म होगी, क्योंकि प्रोग्रेस टाइम बड़ी चमत्कारी थी। अभी आपके आगे के जीवन को हम आपके जीवन रेखा से दिखाना चाहेंगे। तो ये आपकी हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल से जो डिग्री पूरे करने के योग थे, अभी अच्छे नौकरी में है। यहाँ पर से एक दिक्कत के योग थे लगभग 16 वर्ष के आसपास, फिर एक 20 वर्ष में था, फिर एक 22 वर्ष में था, फिर एक 23 में तरक्की थी, फिर एक 26 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक लगभग 28 में था, 30 में एक दिक्कत था, फिर एक 32 में तरक्की थी, फिर लगभग 34 में था, फिर एक 36 से आपके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आएगा, काफ़ी बड़ा। 34 में एक राहु रेखा है, उसका उपाय कर लेना। 35-36 से आपके जीवन में बहुत गजब की प्रगति की रेखा। इस प्रकार की प्रगति की रेखा जातक को बहुत पैसा देता है, और ये आपके लगभग 50 तक तो है। 50 के बाद भी 55 तक एक त्रिभुज है, उसके बाद भी ये कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर यात्राएं रहती हैं। आगे की जीवन रेखा भी बहुत शानदार, एकदम स्मूथ लाइफ रहेगी, नो डाउट। केतु पर्वत पर फिर से इन्वेस्टमेंट कर लो, बेनिफिट होगा आपको। बाकी ये देख लीजिए, मंगल रेखा शानदार, एक से अधिक मंगल रेखा, क्या ही बात है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। मनी मैनेजमेंट के योग बने हैं, जीवन पर जब भी पैसे की आवश्यकता आ ही जाती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था इस केस में, स्ट्रेस होता है, पारिवारिक स्ट्रेस होता है, नो डाउट। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। जीवन में जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। शुक्र और मंगल प्रबल है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, एकदम कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब हम इनके नेगेटिव चीज़ पर भी विचार कर ही लिए, क्वेश्चंस को भी सुन ही लिया। अभी इनके तरीके का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी घबराहट के योग है, बट यवा आकृति सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स केवल अच्छे लाइन से, तो बड़े महात्माकांक्षी, बढ़िया थंब है। तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है, बहुत आला। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर है, सबसे गुल्ला मिलना आपको विशेष रूप से पसंद नहीं होता है। ये टिंड कर रही है, हाँ ये छोटी भी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, निर्णय को सोच समझ के ले। बाकी आपकी सूर्य फिंगर लंबी है तो आपकी हिम्मती नेचर को बता रही है। सैटर्न फिंगर आपको मेहनती बता रही है, टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति ठीक है, यहाँ से थोड़ा दबाव था, इसका उपाय मिलेगा। बाद बाकी एक स्क्वायर यहाँ पर देख लो, दो स्क्वायर, क्या बात है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, इस दबाव के लिए आपको रेमेडी जरूर मिल जाएगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेईज हैं। हृदय रेखा पर समान है भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। तो डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग होती है, विदेशी धरती से धन लाभ है, ये भी आपकी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बढ़िया। लाइन ऑफ एजुकेशन है तो समझदार है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। सूर्य पर एक चतुर्भुज, एक और चतुर्भुज, क्या बात है। 36 के बाद लगभग मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख बने हुए हैं, डेफिनेटली आपके जीवन पर सुख आएगा, नो डाउट। 36 के बाद यहाँ पर एक बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली रेखा है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। बुद्ध पे कली रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मत की अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एकदम हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है। चंद्रमा प्रबल है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ, ये नेवी में भी कार्य करते हैं।
और भाग्य रेखा आपके शुरुआती दौर से थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन एक समय के बाद लगभग 18 और 20 के बाद बहुत जबरदस्त थी। ये मनी ट्रायंगल बढ़िया है, बाकी जबरदस्त आपकी धन त्रिभुज बन रही है। थोड़ा ये रेखा विजिबल हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने, समय के साथ ये विजिबल हो जाएगा, आपको इसका बेनिफिट होगा। तो ये था इनका दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।